स्वागत का नया अंदाज। बच्चों के स्वागत में लगे तिलक, फूलों के हार और तालियों की गूंज ने माहौल को बना दिया खास। स्कूल चले अभियान के तहत प्रदेश भर के स्कूलों में विद्यार्थियों का भव्य स्वागत किया गया। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि इंदौर में अब प्रेरणा और प्रतिभा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत ऐसे हुई मानो कोई पर्व हो। बच्चों को जब स्कूल में तिलक लगाकर और हार पहनाकर स्वागत किया गया तो उनके चेहरों पर मुस्कान खिल गई। यह नजारा किसी एक स्कूल का नहीं बल्कि स्कूल चले अभियान के तहत पूरे जिले में देखने को मिला। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और स्कूल में जो बच्चे हैं वापस से देखने लगे हैं। आप देख सकते हैं नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है, बच्चों में काफ़ी उत्साह है। बच्चों से ही हम जानते हैं कि जो है नई क्लास में प्रवेश हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अभी 11th का जस्ट रिज़ल्ट आया, अभी 12th में आए तो लास्ट ईयर है और बस इतना सोचेंगे कि जितना ज़्यादा बेस्ट हो सके उतना ज़्यादा बेस्ट क्लास 12th में दे, ताकि जो आगे जो करियर है, जो फ्यूचर है वो और बेटर हो। स्कूल चले अभियान आज से भी शुरू हुआ है। हार के आगे जीत है, नए सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कई तरीके की योजनाएं आज से स्टार्ट हुई है। क्या लगता है कितने मोटिवेट होंगे आप इससे, आज जो स्वागत हुआ है आपका स्कूल में? आज स्कूल में आकर ऐसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज स्कूल में सबका स्वागत हुआ। जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको तिलक किया, माला पहनाई, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और चॉकलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की है। बहुत अच्छा लगा स्कूल में आकर और जहाँ तक देख रहे हैं सब बहुत मोटिवेट होंगे अगर ऐसे ही सब स्टडी हो और ऐसे ही सब चलता रहे तो। गर्ल्स हमेशा आगे रहती है। रिजल्ट जब आता है 10th और 12th का, इस बार भी गर्ल्स बाजी मारेगी 12th में? यस, स्कूल में इतना मोटिवेट कर रहे हैं हम लोगों को तो ज़रूर। उत्साह बहुत सारे टीचर्स देते हैं उत्साह हमको, पूरा स्कूल हमारे साथ है तो ऑफ कोर्स सक्सेस होंगे। जब स्कूल में इस तरीके से स्वागत होता है तिलक लगाकर और एकदम वीआईपी अगर आपको एंट्री मिलती है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि हम सबसे सक्सेसफुल इंसान हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। सबसे सक्सेसफुल इंसान है और सब कुछ कर सकते हैं। कैसा लगा आज स्कूल आकर? एकदम नई नई क्लास, नए टीचर्स, नई किताबें, प्लस फिर उसके बाद में जब एंट्री हुई तो बहुत अच्छे से हुई। आज मैम सबसे बढ़िया चीज़ हमको ये लगी कि हमारा तिलक से स्वागत किया गया, फिर हमें माला पहनाई गई, फिर हमारा सम्मान भी हुआ और द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट वाज दैट वी ऑल वर गिफ्टेड विद चॉकलेट्स। तो मैम वो जो मोमेंट था वो बहुत बढ़िया था। ऐसा लग रहा था कि हमको स्टूडेंट्स नहीं, एक वीआईपी की तरह एंट्री ली जा रही है। मैम हमेशा से स्कूल से यादें बहुत बढ़िया थी, लेकिन सिंस इट्स द लास्ट, इट्स गोइंग टू बी आवर लास्ट ईयर, मैम ये जो मेमोरी है वो हमेशा हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए रहेगी। वहाँ फेयरवेल से पहले भी ये वाली मेमोरी बहुत बढ़िया है और मैम हम सरकार को भी इसके लिए बहुत थैंकफुल करने चाहिए कि उनकी जो पॉलिसीज़ है वो हम स्टूडेंट्स के लिए इतना बेनिफिटिंग है। और मैम बहुत अच्छा लगा। मैम सबसे ज़्यादा हमें हमारे टीचर्स ने मोटिवेट किया कि हमेशा मैम 10th में भी उन्होंने मोटिवेट किया था, जिसकी वजह से हमारे स्कूल से डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप हुए थे और हमने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। मैम उन्होंने ही मोटिवेट किया कि इस बार हम उनको स्टेट में टॉप करना है। ऐसा तो कितना अच्छा लगा आज? आज बहुत अच्छा लगा हमको। आज हमारा स्वागत हुआ अच्छे से और बस हम ऐसे आगे अच्छे पढ़ते रहे। पहले से और अभी में कितना अंतर है? जब छोटी क्लासेस का भी याद होगा, जब बस नया सत्र चालू होता था और स्कूल आ जाते थे और बस नई क्लास में बैठना रहता था, लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग हटके है। एक्साइटमेंट तो जैसे फर्स्ट क्लास में थी, नर्सरी में, सब वहीं से एक्साइटमेंट हर साल सेम रहती है, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। आई थिंक सबने, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा कुछ होगा। हम लोग नॉर्मली आए थे कि चलो अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से पढ़ाई होगी नॉर्मली ऐसा, पर आके फिर एकदम से सरप्राइज़ मिला कि भाई आज तिलक भी लग रहा है और मोटिवेट था। मैम ने थोड़ा हमको संबोधित किया, हमको मोटिवेट किया कि नया सत्र है, यू ऑलवेज़ बिलीव इन योर सेल्फ, बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। और मैं 9th से स्कूल में हूँ, 9, 10, 11 ये 3 साल स्कूल के बहुत प्यारे गुजरे थे। और लास्ट ईयर था तो मैं थोड़ा सा ऐसा इमोशनल भी था कि यार अब लास्ट ईयर है स्कूल का, तो कुछ वैसा स्पेशल होना चाहिए था। मन में कहीं था कि स्पेशल हो जाए और वो एक्चुअली में हो भी गया, तो अच्छा था। तिलक लगाया मैम ने एंड माला, एंड उसके बाद बुक्स भी मिल गई, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। कितना अच्छा लगता है जब अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं? अब बहुत अच्छा लगता है, स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है और आज भी जब नया साल चालू हुआ, नया दिन था आज, तो खासकर प्रिंसिपल मैम ने बच्चों को माला पहनाई और पेन भी दिए और माला से प्रोत्साहित किया। उसके बाद क्लास में भी हमको मोटिवेशन दिया। हर एक मैम ने बताया कि आपको कैसा करना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ तक कि एक्टिविटी कराई, एक्टिविटी में सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया
एंड अनदर एक्टिविटी भी है जैसे गैदरिंग वगैरह, तो बहुत अच्छा लगा। कितना मोटिवेट होते हैं इन सब चीज़ों से कि जब क्लास में ये सारी चीज़ें होती है, मैम जब मोटिवेशनल स्पीच देती हैं, कितना प्रोत्साहन मैम एक मिलता है? टाइप का अपन को तो नॉलेज मिलता है कि अपन इस चीज़ के लिए एक काबिलियत के कि अपन को टीचर्स बता रहे हैं, अपन इस चीज़ को अपन क्लियर कर पा रहे हैं कि अपन को आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस प्रकार से मेरे को बहुत अच्छा लगा कि टीचर्स ने अपन को मोटिवेट किया। लोगों को हमेशा रहता है कि नहीं आगे हम कैसे बढ़ेंगे, क्या करना चाहिए। टीचर्स कितना सपोर्ट करते हैं इसमें? टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं और अभी जैसे कि हम 12th क्लास में आ चुके हैं, हमारा लास्ट ईयर है, तो थोड़ा डर भी लग रहा है आगे के लिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि स्कूल में तो टीचर्स थे लेकिन कॉलेज में ऐसा रहता है कि टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स पे, और स्कूल में तो हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। तो बस इसीलिए मुझे टीचर्स बहुत पसंद है मेरे स्कूल के, और आगे भी थोड़ा डर है। टीचर्स बहुत पसंद है इसलिए क्योंकि टीचर्स जो हैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कुछ टीचर्स भी हमारे साथ हैं, वो भी अगर हमें ज्वाइन करें और अगर बताएं कि किस तरीके से आपने बच्चों को मोटिवेट करा है, और मोटिवेट के साथ साथ सर आप कितना बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है बच्चे बहुत थोड़े में स्ट्रेस में आ जाते हैं और बहुत गलत कदम भी उठा देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। उसके लिए कैसे मोटिवेट कर रहे हैं आप? देखिए, शिक्षा केवल पढ़ाना या किताबों के बारे में बताना जो है वो शिक्षा नहीं है। बच्चों को बाकी एक्टिविटीज़ और जो उनका एक स्ट्रेस है उसको रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं कि जीवन जो है वो एक कला है जीने की। केवल किताबी ज्ञान जो है वो हमारे यहाँ की शिक्षा का एक पार्ट नहीं है, बाकी सब चीज़ें उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। और ये समेकित बातें जो हम बच्चों को बता रहे हैं, ये बच्चों को निश्चित तौर पे जीवन में आगे काम आएंगी। जैसे कल भी एक कार्यक्रम है, शासन ने तय किया है भविष्य से भेंट, जिसमें कुछ सक्सेसफुल लोग जिन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेल किया है वो हमारे विद्यालय के बीच आएंगे, बच्चों से बात करेंगे और बच्चों को आगे बढ़ने का तरीका बताएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, किस तरह से उन्होंने समस्याओं पे जीत हासिल की है। निश्चित तौर पे बच्चों को आगे भविष्य में सब काम आएगा। तो इस तरह की शिक्षा जो है बच्चों को जब मिलेगी तो वो अपनी परेशानियों से जूझ सकेंगे और उन पर विजय पा सकेंगे। हार के आगे जीत, जो सरकार ने एक नई योजना चालू करी है कि जो बच्चे रह गए हैं किसी कारणवश, नहीं पढ़ पाए या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन उनको हारना नहीं, आगे और बढ़ना है। बिल्कुल, ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हार के आगे जीत है। जैसे कि आप देखते हैं इस देश के अंदर ऐसे कई महारथी हुए जो हमेशा ट्राई करते रहे, कभी असफल हुए, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद में आप देखें कि वो सफल होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या कोई भी हो, देखिए आप बड़े छोटे से लेवल से पहुंचकर आज कहाँ हमारे देश का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे इन बच्चों को आप देखिएगा, बच्चों के अंदर ये डर ना आए कभी कि हम इस फील्ड में जाएंगे, अगर असफल हो गए तो क्या होगा। तो इसी फियर को हटाने के लिए सारे टीचर्स, सारे विद्यालय ये प्रयास करते हैं कि बच्चों के अंदर भविष्य को लेके ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा। असफलता अगर आएगी तो आप ये मान के चलिएगा अब आपका एक सुनहरा भविष्य तैयार हो रहा है और आने वाला दिन आपका है। और आप ये देखिएगा कि जितना घनघोर अंधेरा होगा उसके बाद प्रकाश की किरण जरूर आएगी, और इन्हीं में से भविष्य में आप देखिएगा कि इस देश का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको ये बाल विनय मंदिर के बच्चे आपको जरूर दिखाई देंगे। स्कूल चले हम अभियान जो है शुरुआत हुई है मैम, ऐसे में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें शामिल है, और इसमें जो फीमेल्स टीचर्स रहती हैं वो बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। आप फीमेल टीचर हैं, किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करा है आपने? मैडम, हमारे 3 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जैसे कि स्कूल शिक्षा, स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत आदेश में लिखा हुआ है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक गतिविधियां, खेलकूद गतिविधियां विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ कला से जोड़ती हैं। बच्चों को हमने अभी जैसे परिचय कराया, उसमें साथ ही साथ बच्चों को हमने यह बताया कि यदि हम इनके साथ इन चीज़ों से जुड़ते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, खेलकूद से जुड़ते हैं, तो ये हमारे समग्र विकास में बहुत सहायक होता है। हमारे विद्यालय के बहुत से छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक जाकर के सांस्कृतिक गतिविधियों में विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो यदि हम उदाहरण के लिए तो यहाँ पर ये गौरी पवार है, म्यूज़िक में बहुत अच्छी है। एक यश कौशल है, वो वादन में बहुत अच्छा है। इसी तरह से बहुत से पिछले साल ही बहुत से बच्चे राज्य स्तर तक नृत्य वगैरह में भी गए हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक गतिविधियां और खेलकूद गतिविधियां हम सत्र के प्रारंभ में बच्चों से कराते हैं, तो बच्चे विद्यालय से जुड़ते हैं, साथ ही साथ शिक्षा से जुड़ते हैं।
चूँकि आज 1 अप्रैल को प्रवेशोत्सव था और बच्चों ने माला पहनी है, टॉफी ली, तो बच्चों को एक घर जैसी फीलिंग आती है। तो बच्चों को कहीं वो स्ट्रेस फील नहीं होगा, डर नहीं रहेगा कि हम स्कूल जा रहे हैं तो कोई टेंशन। तो अब चूँकि अब हमारे सभी टीचर्स भी इस तरह से ट्रेंड हो चुके हैं कि बच्चों को डर नहीं दिखाना है, बच्चों को एक हल्के से लाइट माहौल में पढ़ाई कराना, जिससे कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों को लाइट माहौल में पढ़ाई कराना है, बच्चों को घर जैसा माहौल देना है। स्कूल चले अभियान जो है शुरू हुआ है, नया शैक्षणिक सत्र चालू हुआ है। बच्चों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी उत्साह के साथ इस बार बच्चों ने स्कूल में प्रवेश करा है। आज पहला दिन है। पहले दिन के साथ साथ जो ये पूरा सप्ताह है, अलग अलग स्कूल चले अभियान में जो योजनाएं हैं उसको लेकर रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, मोटिवेशनल स्पीच रहेगी, हार के आगे जो जीत है उसका प्रोग्राम रहेगा, ताकि आज की जो युवा है वह आगे बढ़ सके, आगे की जो जनरेशन है वो बढ़ सके और बच्चे इस देश का भविष्य बन सके। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।